Good morning, a very good morning from London. Across the nations, across the globe, we are the Stars of David, and this is Dr. Savita Davidson. It is an awesome day. It is a lovely day. Every day is good. Every day is good. No matter what your circumstances are, the day is good. The day is good. Why do I say? And I will keep on repeating because many have forgotten. Many do not know yet that God made everything. And after the end of every day, he said, it is good. It is good indeed. Let us not forget. Let us not forget that God is good and he desires for us to have good things. But he gives us the choice to choose so that when we choose, we know that we have the responsibility on our shoulders, just like our own children. जैसे हमारे बच्चे जो हैं हमसे चीजें मांगते हैं और हम उन्हें देना चाहते हैं। हम माँ बाप की कोशिश होती है कि जो भी बच्चा चीज मांगे, स्पेशली आजकल के दौर में, वो उसको ला के दें। तो क्या हम अपने अच्छे बाप पे भरोसा नहीं कर सकते? ऐसा बाप जिसने हमें तकलीफ देना नहीं चाहा, सिर्फ हुक्म मानना सिखाया, लेकिन हम हुक्म उदूली करते रहे। हम हुक्म उदूली करते रहे और अब 6000 साल प्लस हो गए हैं हमें हुक्म उदूली करते हुए। और वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था, जो मैं कहता हूं वो करो, जो मैं कहता हूं वो करो। जो माँ बाप हैं वो कितनी अच्छी से इस चीज को समझते हैं कि अगर आप जो अपने बच्चे को चीज कहते हैं और वो नहीं सुनता, तो आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है। कई दफा स्पेशली हमारे कंट्रीज में बच्चे को मार भी पिटती है क्योंकि वो हुक्म नहीं मान रहा होता। कई बच्चे माँ बाप से इतने नालायक होते हैं कि जब वो बड़े हो जाते हैं वो घर छोड़ के ही चले जाते हैं कि ये हमें तंग बहुत करते हैं, हमारी अपनी मर्जी पूरी नहीं होती। तो हम मर्जी के मालिक हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी के मालिक होके खो जाते हैं। इस भीड़ में, इस दुनिया की भीड़ में हम खो जाते हैं और फिर हमें कुछ नजर नहीं आता। उस मुस्रिफ बेटे की तरह हम एक मकाम पे जब पहुंचते हैं जहां हमें एहसास होता है कि हमने गलत चीज चुन ली, हमने गलत चीज चुन ली। और क्या ही हमारा अच्छा बाप है जो हमें सिखाता है। वो हमें कान से पकड़ के एक नौकर की तरह जबरदस्ती काम नहीं कराता। कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें नौकर की तरह नहीं, दोस्त माना है, क्योंकि नौकर ये नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, लेकिन उसने करके दिखाया। हमारे खुदावन ने करके दिखाया। वो बोलता रहा 4000 साल। उससे पहले बाग अदन में उसने पहली दफा बोला और वो बोलता रहा। हमें बाग अदन से निकालने के बाद भी वो बोलता रहा, लेकिन हम सुनने से कासिर। हम सुनने से कासिर। हम सुनना पसंद ही नहीं करते। हम किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते, ना अपने से बड़े की, ना अपने से छोटे की। अगर हम में से बहुत हैं जो सुनते हैं तो अपने दोस्तों की सुनते हैं, और वो दोस्त कैसे हैं? वो आपको गलत राहों पे ले चलते हैं। आज टीनेजर्स हैं, वो तो बागी हो जाते हैं। वो एक ऐसी एज होती है कि माँ बाप बहुत बुरे लगते हैं और दोस्त ही सब यार लगते हैं। और अगर माँ बाप ने आपको अच्छे से परवरिश की है तो आप बहुत अच्छे दोस्त बना पाते हैं। और अगर आपकी परवरिश अच्छी नहीं हुई तो फिर आप गुनाह में पड़ जाते हैं, आप गंदी सोबतों में पड़ जाते हैं।
लेकिन क्या उस सोबत में रह के जिंदगी का जिंदगी खत्म हो जाती है, उसकी आखिरत आ जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि कलाम कहता है कि अगर तुम्हारी माँ भी तुमको छोड़ दे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। कलाम में ये नहीं लिखा कि अगर तुम्हारा बाप छोड़ दे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से सब जानते हैं कि हम 90%, आई डोंट हैव अ फिगर, मैं अपने दिल से कोट कर रही हूँ, लोग जो है वो अपनी माओ के साथ बहुत अटैच होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो अपनी माओ के साथ बहुत अटैच होते हैं। मैं अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती थी और हूं, लेकिन मैं अपनी मदर के साथ बहुत अटैच। इसी तरह से कलाम में ये लिखा है, क्योंकि खुदावंद को पता है कि माओ के साथ बच्चे अटैच होते हैं। और वो अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि माँ ने उस बच्चे को पहले महसूस किया होता है बाप से। 9 महीने वो उसको महसूस करती है अपने अंदर, और बाप पहली दफा महसूस करता है जब उसके हाथों में बच्चा आता है। इसलिए माँ और बच्चे का बॉन्ड जो है वो ज्यादा गहरा होता है। लेकिन उससे गहरा एक बॉन्ड है, उससे गहरा बॉन्ड है खुदा का। और खुदा ने अपनी प्यार को माँ के प्यार से तशबीह देके कहा कि अगर तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा प्यार उसने हमसे किया, ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता हमारे लिए बख्श दिया। वो रूह की कुदरत से पेट में पड़ा और फिर मसलूब किया गया, ताकि आप और मैं उसकी रास्तबाजी के वसीले से नजात पाएं। क्योंकि हम रास्तबाज नहीं, हम हुक्म नहीं सुनना चाहते, हम ओबीडियंट होना नहीं चाहते। और अगर दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओबीडियंट हो भी रहे हैं, मैं कहती हूँ अगर 100% भी ओबीडियंट हो रहे हैं, तो बाप नहीं चाहता कि उसके 10 बच्चों में से सिर्फ 2 उसके पास आए। एंड आई एम रिपीटिंग दिस, क्यों? क्योंकि कोई ऐसे शख्स जो आज तक जिसने नहीं सुना, उसकी उसके कानों तक ये आवाज पहुंचे। क्योंकि ये देखा जा रहा है आज कल परसों, आगे आने वाले दिनों महीनों सालों में ये कोई ना कोई सुनेगा। इसलिए मैं ये बायलिंगुअल कर रही हूँ, एक दिन इंग्लिश और एक दिन उर्दू, क्योंकि कहीं लोग इंग्लिश नहीं समझते। और मुझे काफी ने कहा कि हम सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि कुछ कमी रह जाती है। हम कई दफा सब कुछ हासिल करके भी प्यासे रह जाते हैं, प्यासे रह जाते हैं। और कलाम कहता है कि तुम्हें अगर सब चीजें भी दुनिया में मिल जाएं और तुम यू लूज योर सोल, देन व्हाट बेनिफिट इज इट? व्हाट बेनिफिट? अगर हम पूरी जिंदगी शहंशाह अंदाज में गुजारे और हमारा आखिरत आग की भट्टी में हो, जो कि इटर्नल है, लाफानी है, खत्म ना होने वाली आग, तो उसका हमें क्या फायदा? उसका हमें क्या फायदा? और इसीलिए यीशु हमें सिखाता है। वो जिस्म लेके आया और उसने हमें सिखाया हुक्म मानो। उसने पहले कहा, बिकॉज वो खुदा के मुंह का के अल्फाज, उसका कलमा, कलमा, कलमा जो कि मुंह से निकलता है। अगर मैं चुप रहूंगी आज पूरी मीटिंग में, व्हाट विल हैपन? नथिंग। आपको मुझे देखने से कुछ मेरे दिल की बात नहीं पता चलेगी। खुदा ने बोला और दुनिया बनी। उसने सोच के दुनिया नहीं पैदा की, लेकिन उसने सोच के प्लान किया। और वो सोच उसकी क्या थी? वो है पाक रूह। कलाम के पहले ही हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि उसका रूह पानी पे जुम्बिश कर रहा था, जुम्बिश कर रहा था उसका रूह। वाई? ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था कि मैं क्या बनाऊं और मैं कैसे बनाऊं कि अच्छा बनाऊं। क्यों? क्योंकि उससे पहले
उसने एंजल्स बनाए थे, और उन एंजल्स में से एक ने अपना सर ऊंचा उठाया और उसने सोचा कि नहीं, ओबीडियंट नहीं होना, मैं तो इतना अच्छा हूं कि मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूं। तो उसकी रूह जुम्बिश कर रही थी कि अब मैं क्या अच्छा बनाऊं। उसने सोचा, उसने बोला, उसने अच्छा बनाया। वो चाहता तो चिप डाल के हमें छोड़ सकता था कि ये हर काम मेरी मर्जी से करे, मैं बोलूं उठो तो उठे, मैं बोलूं बैठो तो बैठे, लेकिन नहीं, ही डजंट वांट रोबोट्स। इसलिए उसने हमें अपनी मर्जी दी, एक हद में रह के। और 4000 साल तक भी जब हुक्म अदूली हुई, तो फिर उसने करके दिखाया। और अब यीशु की तरह हमें करके दिखाना है। हम चर्चेस जाते हैं, हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम वाह वाह करते हैं कलाम पे, बहुत अच्छा कलाम पेश किया, पास्टर भी बहुत सी बुक्स खंगालता है, चेक करता है कि मेरा कलाम अच्छा होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। क्या हम कलाम पे चल रहे हैं? क्या हम करके दिखा रहे हैं खुदा को जो लिखा है? वो जो कहता है मैं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, वो जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, उसने करके दिखाया। उसने करके दिखाया। उसने छोटा हो के दिखाया। उसने पस्त हो के दिखाया। आज भी फेसबुक और मीडिया भरा पड़ा है जो कि यीशु की तहकीर करता है, लेकिन उसकी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने छोटा होना पसंद किया। उसने अनहोली कपड़े पहनना पसंद किया। उसने अपने आप को महदूद कर दिया। वो जो लामहदूद खुदा है, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो आसमान की बुलंदियों पे है, लेकिन वहां से बैठ के वो हम पे नजर करता है। उसकी रूह यहाँ पे भी मौजूद है, हर दुनिया के कोने में मौजूद है। वो ला फानी ला महदूद खुदा महदूद हो गया। क्या जरूरी था? जरूरी तो कतई नहीं था। वो छोड़ देता। जैसे कि हम इंसानों में से कितने ऐसे इंसान हैं जो बच्चों को छोड़ देते हैं, ये बहुत नाफरमान है, छोड़ दो इसको, घर से निकाल दो। और कहीं तो अपने जोश में बच्चे पैदा कर लेते हैं, जिस्म के जोश में, और फिर नौमौलूद बच्चों को ही छोड़ देते हैं, कोई गहवारे के आगे, कोई सड़क पे, कोई कचरेदान में। ऐसा है इंसान कि वो अपना आप को देखता है। ही सेल्फिश। Mankind is not kind. Only Jesus is kind. Why? क्योंकि वो खुदा नेचर अपने अंदर कैरी कर रहा था। पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ गॉड वॉज कैरिड इन जीसस, ओनली पार्ट। और वो कौन सा पार्ट था? अच्छाई वाला पार्ट। अच्छाई वाला पार्ट, डू गुड। क्योंकि हम लोग अच्छाई नहीं करते, लेकिन वो कहर भी कर सकता है। यीशु कहर लेके नहीं आया, खुदा का एक रूप लेके आया, और सिर्फ अच्छा रूप, कि देखो ऐसा होना चाहिए तुम्हें, तुम्हें छोटों के साथ छोटा होना चाहिए। वो जब आया तो वो रब्बी के साथ बैठ के महफिलें, स्पिरिचुअल महफिल जो उस वक्त स्पिरिचुअल समझा जाता था, नहीं अटेंड करता था। वो छोटों के साथ बैठता था, वो मछेरों के साथ बैठता था, क्योंकि उनके पास तो कलाम था जो रब्बी थे, लेकिन वो जान नहीं सके, वो खुदावंद को जान नहीं सके। वो हुक्म पे चलते रहे, क्योंकि लिखा है कि हुकूमत धूली ना करो। लेकिन फिर वो दूसरों को हकारत की नजर से देखने लगे कि हम ज्यादा अच्छे हैं। और आजकल भी ऐसा ही हो रहा है।
आजकल भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग और दुनियावी लोग, दो कैटेगरीज है। शुरू से ही दो कैटेगरीज थी, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। या आप खुदावंद के साथ है या आप शैतान के साथ है, तीसरी कोई कैटेगरी है ही नहीं। तो जो फिजिकली फिजिकल रेल्म में ऊंचे मकाम पे पहुंच जाते हैं, वो भी प्राउड हो जाते हैं, हमें छोटे के साथ कुछ सरोकार नहीं। हमारा इंप्रेशन बुरा पड़ेगा अगर हम किसी छोटे छोटे ओहदे के, किसी छोटे घराने से के लोगों से ताल्लुक रखेंगे, लोगों को पता चलेगा तो हमारी शान में फर्क पड़ेगा। और इसी तरह से कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं जो कि सिर्फ हाई फाई स्पिरिचुअल लोगों से पसंद मिलना पसंद करते हैं। उनके पास छोटों के लिए टाइम नहीं होता, उनके पास छोटों के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि वो अगर इस मकाम पे हैं तो वो इस मकाम पे जाना चाहते हैं, अगर इस मकाम पे है तो वो इस मकाम पे जाना चाहते हैं। लेकिन हम अपनी दानिश में तो ऊंचे हो रहे होते हैं। मैं स्पिरिचुअल लोगों की भी बात कर रही हूँ। अपनी दानिश में, अपने विजडम में, जैसे कल हम सीख रहे थे और मैंने भी सीखा, हम ऊंचे होते जाते हैं और हम समझते हैं हमने रूह का हाईएस्ट मकाम हासिल कर लिया। अब तो रूह भी हमारे ताबे हो गई है। वाह, वी आर सो हाई ना। लेकिन कलाम कहता है कि अगर रूहें भी हमारे ताबे हो और अगर हम मोहब्बत ना रखें तो हम ठन ठन छनाता पीतल और झंझनाती झांझ है। अ रिसाउंडिंग सिंबल, व्हाट इज दैट? वो झांझर, वो क्या करती है? सिर्फ शोर मचाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ शोर मचाती है। तो हमें एक झांझर नहीं बनना, हमें यस्सु बनना है। और यस्सु बनने के लिए हमें छोटा होना है। और छोटे होने का मतलब ये है कि जो कद में छोटा है, चाहे वो फिजिकली दुनियावी तौर पे वो उसके पास खाने को नहीं है, उसके पास पहनने को नहीं है, और उसकी उसके साथ प्रॉब्लम है, तो आप उसकी हेल्प करें। और अगर जो स्पिरिचुअली छोटा है, उसके पास जाए, उसको ऊपर करे, कि वो एक वो मकाम हासिल करे जो आपके पास है। हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स व्हाट दे डू इज दे मेक देमसेल्व्स जीसस। मुझे फॉलो करो, मेरी फॉलोइंग कितनी है? आई हैव 4K फॉलोअर्स। ओ नो, आई हैव 6K फॉलोअर्स। आई हैव 1 million फॉलोअर्स। इज गॉड really bothered about the following? Does God measure our faithfulness with the following, with the followers we have? क्या खुदा हमारी ईमान को, हमारे पीछे कितने लोग हैं, उससे तौलता है? या खुदा हमारे दिल को देख के और हमारी एक्शंस को देख के तौल लग करके ये फैसला करता है कि कौन ईमानदार है और कौन कितना ईमानदार है? 30 साल अगर जीसस को चेक करने में खुदावन ने लगाए, जो कि रूह से पैदा हुआ था, वो किसी आदमी की मर्जी से पैदा नहीं हुआ था, वो किसी औरत की मर्जी से पैदा नहीं हुआ था, वो खुदा की मर्जी से पैदा हुआ था, रूह से। अगर उसको 30 साल मिले ताकि वो जो सारी ट्रायल्स और टेम्पटेशंस एक जिस्म में रह के फेस कोई करता है, और 30 साल की एक वो मिच्योर उम्र होती है कि इंसान उन सारे उन सारी फीलिंग से गुजर के एक ऐसी जगह पे खड़ा हो जाता है जहां पे उसको एक मेच्योर आदमी, एक मेच्योर औरत कहा जाता है।
तो क्या आप और मैं, क्या हमें वो टेस्ट नहीं करेगा कि कौन कितना मेरे तोल में पूरा पड़ रहा है, कौन दुनिया को खुश कर रहा है, दुनिया को प्लीज कर रहा है, और उसमें उसको अपनी खुशी मिल रही है क्योंकि उसकी वाहवाह हो रही है। वाहवाह यस्सु की होनी चाहिए, यस्सु की होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी वाहवाह के लायक है। और हमें खुद यस्सु के साथ यस्सु जैसा बनना है, और हमें दूसरों को बताना है कि वो भी यस्सु जैसा बने। अगर हम में यस्सु नहीं दिख रहा, then there's a problem। अगर हमें अपने आप को, हम शीशे में देख के ही हम समझते हैं हमने यस्सु का मकाम पहुंच लिया, हम पहुंच गए, और हम अपने आप को शीशे में देख के खुश होते हैं कि मुझे बाइबल आ गई, अब मैं सिखा सकता हूं, अब मैं किसी के सामने सवाल, कोई भी मुझसे सवाल करे तो मैं जवाब दे सकता हूं। तो अजीजों, खुदावन ने यस्सु को जवाब देने के लिए नहीं भेजा था, उसने कोई डिबेट करने के लिए नहीं भेजा था, उसने हमें सिखाने के लिए भेजा था। क्या? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, जो कि खुदावन का खौफ है, जो कि खुदावन का खौफ जिन में नहीं होता, वो जब फिर गलत काम करते हैं तो फिर खुदा मार देता है। और मैंने रोज रिपीट करती हूँ कि मारना जिस्म का मारना नहीं होता, मारना होता है रूह, खुदावन से जुदाई। जब आपकी रूह मर जाए, मरना वो होता है। और खुदावन की रूह अलहदा हो गई थी, आदम से अलहदा हो गई थी। हवा और आदम और हवा जब वो ईडन, गार्डन ऑफ ईडन में ही थे, तब भी अलहदा हो गई थी। इसीलिए जब उन्हें निकाला गया तो वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहे। 930 साल, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आजकल के जमाने में कोई 930 साल गुजारे और वो तंदुरुस्त हो? उसका कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, कोई हिकमत इस तरह से नहीं थी कि कौन सी जड़ी बूटी से क्या होता है। उनको ट्रायल, टेस्ट और एरर से सब कुछ करना था। और अब वो जमाना आ गया है कि हम चांद पे नहीं, हम तो ब्लैक होल तक पहुंच गए हैं, जहां से लोग कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी, अचानक से एक बैंग हुआ और सब कुछ क्रिएट हो गया। ये सारे शैतानी चरखे हैं हमें खुदावन से दूर करने के लिए, ताकि हम सुन के कहीं रास्तबाज ना हो जाएं। रास्तबाज हम कैसे हो सकते हैं? यीशु की रास्तबाजी लेके, अदरवाइज हमारे सबकी रास्तबाजियां गंदी धज्जियों की मानंद है। तो ये शैतान चाहता है कि हम सुने, हम सुनते रहें, हम सुनते रहें। किसकी? उसकी, उसके कारिंदों की, उसके फर्जंदों की। और उसके फर्जंद का कौन है? क्या हमें घर में बैठे बैठे आवाजें सुनाई देती हैं? और अगर सुनाई देती हैं, दैट मीन्स यू आर इन ट्रबल, you're in trouble, you need somebody to help you, because that means there's visitation in their house. It's not a mental health condition जिसको bipolar और psychosis and all that, as a doctor I know terms दे दी जाती हैं, और फिर ऐसी मेडिकेशन दी जाती है कि आपकी सारी सोच नम हो जाए। No, it is not a condition, it is a serious problem। that means there's a visitation, और आपको सुनाई दे रही हैं आवाजें। लेकिन और दूसरी तरह से कैसे आवाजें सुनाई देती हैं? इंसानों से, क्योंकि शैतान इंसानों को इस्तेमाल करता है हमारे कान में बात डालने के लिए, ताकि हमें दुनियावी फिक्रें हों। ओह, कल क्या होगा? आपके तो बच्चे ही नहीं है, जब आप बूढ़े होंगे तो आपका कौन सहारा होगा? सोच डाली किसी ने, कान में बात डाली, किस लिए? फिक्र आए, डर आए, और फिर हम खुदावन का डर भूल जाएं कि वो जिसने मुझे पैदा किया, वो जो कि सब कुछ करने में कादिर है, वो अगर चाहता तो मुझे औलाद दे सकता था, और अगर नहीं दी तो फिर क्या वो मुझे नहीं संभालेगा? मैंने कोई अपनी मर्जी से नहीं चाहा,
वो बच्चा जो कि कूड़े में लोग फेंक देते हैं कि जी ये हमारी पाकीज़ा औलाद नहीं है, उसको भी कोई उठा के किसी घर में भेज देता है, वो बड़ा हो जाता है। मैंने बहुत सी रियल लाइफ स्टोरीज़ सुनी हैं, देखी हैं। तो अगर वो बच्चा जिसको कुछ अभी समझ नहीं है, जो कूड़े में रो रहा है, अगर उसका फ्यूचर हो सकता है, तो व्हाई डू आई नीड टू वरी अबाउट माय फ्यूचर? कलाम कहता है कि डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। फिर भी हम वरी करते हैं। वो कलाम कहता है कि तुम परिंदों को नहीं देखते? क्या तुम फूलों को नहीं देखते कि उनको मैंने कैसा लिबास पहनाया है? हमें भी लिबास मिला था। ग्लोरी, द ग्लोरी ऑफ गॉड कवर्ड अस। क्या खूबसूरत लिबास! द ग्लोरी कवरिंग अस। लेकिन हमें अपनी मर्जी की करनी बहुत लाजिम हो जाती है। फिर हम ठोकरें खाते हैं। आज भी ऐसे ही हो रहा है। और मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही। आई एम पार्टी टू इट। आई आई वॉज, आई वुड से, क्योंकि अब मेरी आंख जब खुदावन ने खोली, तो अब मुझे, मेरे लिए मरना नफा और जीना नुकसान है। मरना मेरे लिए नफा और जीना नुकसान है, क्योंकि ये दुनिया खत्म हो जाने वाली दुनिया है। और जिस जिस दुनिया में मेरी आंखें खोली गई हैं देखने के लिए, वो लाफानी दुनिया है। वो बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरत दुनिया है। ये दुनिया की चकाचौंध, पैलेसेस की चकाचौंध, उससे कंपैरिजन है ही नहीं। इवन इफ आई से बिलियंस बिलियंस टाइम बेटर, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। सो लेट्स डिक्लेयर टुडेज वर्स। और हम ये सिर्फ पढ़े नहीं, इस पे अमल भी करें। जैसे आई एम ट्राइंग कि हमें अपने छोटों से वाबस्तगी रखनी है, वो जो कि रूह में छोटे हैं। अगर हम स्पिरिचुअली यहाँ हैं, तो जो रूह में छोटे हैं उनको पुल करें, उनको दुआओं से पुल करें, उनको कलाम से पुल करें, उनको एक्शन से पुल करें। जिस तरह से हो सकता है उनको पुल करें और इस लेवल पे लेके आए और साथ ऊपर उठें। अगर आप रूह में बढ़ते जाएंगे और छोटा बंदा इधर रहता जाएगा, आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आप तो फिर खुदा के पास पहुंच जाएंगे। तो खुदावन तो खुद नीचे आया हमें अपने जैसा बनाने के लिए। तो इसीलिए उसने मच्छरों के साथ बैठा वो जिनको गंदा समझा जाता है, जिस पे रबी उंगली उठा रहे थे कि ये तो गंदी औरत है, ये तो अच्छी औरत नहीं, यीशु को तो पता ही नहीं है। और वो दिल में ये सोच रहे थे। तो यीशु दिलों के हाल जानता है, क्योंकि वो खुद खुदावन का नेचर लेके पैदा हुआ। पार्ट ऑफ हिज नेचर, पार्ट ऑफ हिज नेचर, क्योंकि उसको किसी का बुरा करने के लिए नहीं भेजा। लेकिन अब वो आ रहा है पूरे जलाल में, खुदावन के पूरे जलाल में। और कहते हैं कि उसका जलाल से क्या होता है, वो ऐसे आ रहा है जैसे कि एक शेर बब्बर। और उस शेर बब्बर से लड़ने आ रहा है जो कि दुनिया में 6000 साल से घूम रहा है, जो कि किस लिए आया, टू किल स्टील एंड डिस्ट्रॉय। और हमारे पास कौन सी रूह है? उसे कौन सी दी रूह? ऑफ अ साउंड माइंड, ऑफ लव एंड ऑफ पावर। क्या आप में वो पावर है? क्या मुझ में वो पावर है? वो पावर है, उसको इस्तेमाल करें। शैतान अगर अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा है तो आप भी करें। कमर बस्ता हो, पूरे आर्मर पहन के रखें। और उसमें से एक इंपॉर्टेंट आर्मर हमारे पास ऑलरेडी है, वो हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, वो हमारी चॉइस है। वो पहला आर्मर है ट्रूथ, सच्चाई। सच्चाई की कभी हार नहीं होती। आदम और हवा ने सच बोला। आदम ने इल्जाम लगाया
लेकिन हवा ने सच बोला। सच्चाई की कभी हार नहीं होती, और इसीलिए कलाम में लिखा है, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। क्योंकि रूह जो है वो दिल में बसता है, वो दिमाग में नहीं बसता। दिमाग में इंटेलिजेंस और विजडम बसती है। क्या मेरे लिए चीज बेहतर है, मेरे लिए क्या चीज बेहतर है। दिल में रूह बसता है, वो कहता है इसके लिए क्या बेहतर है, उसके लिए क्या बेहतर है। मुझे नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, उसके लिए क्या बेहतर है। That is our Jesus. That is our Jesus. A lesson that we need to learn. And I will declare, and whoever is led by the Spirit to please go ahead and declare. And this has been taken from Romans. पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत लिख रहा है, और क्या लिख रहा है उसके 12वां बाब की 16वीं आयत में, लिव इन हार्मनी। हार्मनी, खुदावन जो है वो वॉर का खुदावन नहीं है, वो हार्मनी का है, वो मेल मिलाप का, वो बाहम मेल मिलाप का खुदावंद है, विद वन अनदर। तो पहली ही हार्मनी खराब हो गई ना। आदम और हवा के दरमियान हार्मनी होनी चाहिए थी। हम वो काम करें जो खुदावंद को खुश करे। और जब हवा नाफरमान हो रही थी, तो उसने लेटे लेटे सोच के तो नहीं गिराया होगा फल। वो उठ के गई, वो चली, वो जा रही थी, आदम ने देखा, वो तोड़ रही थी, आदम ने देखा। Why couldn't he or why didn't he stop? No, ऐसा नहीं करो जैसे आजकल के जमाने में आदमी करते हैं अपनी औरतों के लिए। नहीं, तुमने नहीं ऐसा करना, नहीं तुमने ऐसा नहीं करना, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं करना। They're showing their authority, which is at times good and which is at times not good, because there are men who are exercising their authority in a wrong fashion. और बेचारी औरतें, क्योंकि वो कई औरतें कमाती नहीं हैं, कई औरतें अपने बच्चों की वजह से मजबूर हैं, वो मार भी खाती हैं, वो गालियां भी खाती हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि वो हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। और वो बच्चों के प्यार में कहते हैं चलो कोई बात नहीं। हस्बैंड पी के आता है, और हमारे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी में दिस इज गोइंग लाइव, इट्स वेरी कॉमन। पढ़ाई लिखाई तो बेटों को अच्छी नहीं लगती, और बहुत बड़ा रोल इसमें माओं का है, क्योंकि वो उनके लाडले होते हैं। बेटी जैसे तैसे करके डर में आके पड़ जाती है, और वो कुछ ना कुछ जॉब ले ही लेती है। फिर भाई बड़ा खुश होता है कि बहन कमा के आ रही है। बाप हस्बैंड खुश है कि कोई नहीं, बीवी पैसा लाती है, मैं तो आदमी हूं, उसका हक है कि मुझे पैसा दे, मेरे पास अथॉरिटी है। टू एक्सरसाइज द अथॉरिटी इन अ रॉन्ग फैशन, you're calling for danger, you're calling for God to run after you and avenge you। और ये दोनों सूरत है। इट्स नॉट के औरत मासूम है और आदमी जो है वो ज्यादती करता है। कई रिश्तों में औरत ज्यादती करती है कि आदमी बच्चों की खातिर, या आदमी अपनी फैमिली की खातिर के किसी की बेइज्जती, वट एवर। इट्स आई एम नॉट टेकिंग एनीबडी साइड, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, बिकॉज आई हैव सीन बोथ पिक्चर्स। समटाइम्स द मैन इज एट फॉल्ट, समटाइम्स द वुमन इज एट फॉल्ट। लेकिन हमें किस लिए पैदा किया गया? हमें पैदा किया हारमनी रखने के लिए। खुदावन यसु किसके लिए आ रहा है? कहते वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्या हमारी बॉडी अगर अपनी मर्जी करे हर एक अज़ा, तो हम एक डायरेक्शन में चल पाएंगे? अगर मेरा एक पांव कहे कि मुझे राइट जाना है, और दूसरा पांव कहे नहीं मुझे लेफ्ट जाना है, एक पांव कहे नहीं आगे चलते हैं, दूसरा पांव कहे नहीं पीछे चलते हैं, वेयर विल आई लैंड? हम जब तक पूरा जिस्म एक एग्रीमेंट में ना हो, तो हम किसी डायरेक्शन पे नहीं जा सकते। ये एक एग्जाम्पल है कि आदम और हवा को हारमनी में रहना था, एक दूसरे की साथ प्यार मोहब्बत से रहना था। मोहब्बत, 1 कुरिन्थियन 13।
Mohabbat is not the physical love that people have termed it as when somebody says I love you and gives a rose on the 14th of February. That is infatuation. That the physical love only stays for a while, as long as the hormones are there. उसके बाद वो प्यार रहता है जो कि पहला कुरिन्थियन 13 में हम पढ़ते हैं. Love is kind, love is patient, love does not envy, love trusts, love believes. तो वो हार्मनी हमें चाहिए हो ताकि हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की सामने झुके, एक दूसरे के सामने झुके. ये चाहता था खुदावंद कि हम एक दूसरे के सामने झुकें, और फिर उसको खुद झुकना पड़ा, क्योंकि हम दोनों बाय नेचर झुकना नहीं जानते. बिकॉज वी से आई एम राइट. जब आई बीच में आ जाता है तो खुदावंद और उसका प्यार भाग जाता है, क्योंकि जहां आई होता है वह खुदावंद नहीं रहता. जीसस, द वर्ड इन itself has us in it. us in it. He doesn't have an I in it. Where there is an I, there is no us. So, and then it goes on to say, do not be proud. और मैं प्राइड पे कॉन्स्टेंटली बात करती आ रही हूं. बट बी विलिंग टू एसोसिएट विद पीपल ऑफ लो पोजिशन. ये कलाम कह रहा है कि छोटी पोजिशन के साथ विलिंग हो एसोसिएट करने के लिए. लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं, चाहे रूह में बड़े हो जाएं, चाहे हम इस दुनियावी में हम प्रेसिडेंट बन जाएं, हम किसी जगह के हेड बन जाएं, तो फिर प्राइड आ जाती है. और आज जैसे कि हम अपनी जुबान में कहते हैं, गर्दन में सरिया आ जाता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, हम गुलकार बहुत अच्छे हैं, हम कलाम बहुत अच्छा पेश करते हैं, हम गाते बहुत अच्छा है, हम बजाते बहुत अच्छा है. वो नहीं आएगा, वो नहीं अच्छा बजाता, वो गाता अच्छा नहीं, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता. Then why don't you teach him or her? Why don't you teach him? ताकि वो आपके जैसे अच्छा बने. और अगर वो आपके जैसे अच्छा नहीं बजा सकता, हो सकता है उसको कोई और स्किल है खुदावंद ने दी जो आपके पास नहीं. जैसे कि मैंने बहुत चाहा कि मैं बहुत अच्छी तरह से कीबोर्ड बजा सकूं जैसे मेरे भाई बजाते हैं. ही इज रियली गुड, और वो नोट्स पढ़ के बजाते हैं. उन्होंने मुझे सिखाना भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे खून में नहीं था, मैं नहीं सीख पाई. जबकि मेरी बहन की बेटी ने कभी सीखा भी नहीं, और उसको ऑटोमेटिकली डिजायर हुई, एंड शी स्टार्टेड टू प्ले. और फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे इंस्ट्रूमेंट तो कोई आना चाहिए. देन आई स्टार्टेड लर्निंग द गिटार, और वो भी मुझे नहीं आया. डज दैट मीन आई एम यूजलेस इन द किंगडम, जहां पे मैं एक फाउंडेशन वर्स के साथ चल रही हूँ? Psalm 22:3, गॉड इज enthroned on the praises of his people. No, I'm not useless. Nobody is useless. Is this finger of mine useless? Oh yes, this is much more important than this. But if I lose this, of course I'm going to have problem. Of course I'm going to have problem. हर एक चीज जो है वो फॉर ग्रांटेड हम लेते हैं. एक ही कज़ा इंपॉर्टेंट है. इसी तरह से हम खुदावंद यीशु का बदन है, और हर एक इंपॉर्टेंट है. किसी को हमें छोटा नहीं देखना चाहिए कि छोटा है. और अगर हमें कोई छोटा नजर आ रहा है तो उस तक पहुंच के उसको बड़ा करें. और अगर वो बड़ा नहीं होना चाहता, कई छोटे बड़ा नहीं होना चाहते क्योंकि वो समझते हैं हम बड़े हैं. कई छोटे बड़ा होना नहीं चाहते, वो समझते हैं हम बड़े हैं. तो देन यू लीव देम लाइक प्रोडिगल सन्स. मुस्टर बेटों की तरह उनको छोड़ दें, उनको बड़ा होने दें. एंड देन दे विल रियलाइज वन डे, कि वो छोटे थे. एंड देन इट सेज डू नॉट बी कंसीटेड. तो दैट इज द होल मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, कि उसने हमें हारमनी के लिए बनाया. और जब हम में से कोई हारमनी नहीं रख पाया तो यीशु खुद आया बाप और बेटे की हारमनी दिखाने के लिए, कि मैं ऐसा ओबीडिएंट हूं कि मैं नहीं चाह रहा कि कल मुझे सलीब दी जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि
तेरी मर्जी पूरी हो। और इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अनम्यूट करें और जो भी खुदा उनका रूह जिसको उभारता है वो इस वर्स को डिक्लेयर करें। Today's verse has been taken from Romans chapter 12, verse 16. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Amen. एमैन एमैन। अब अगर कोई उर्दू में पढ़े, मुझे नहीं पता कंसीटेड में एक्चुअल उर्दू वर्ड क्या यूज किया है, बट कंसीटेड का मीनिंग क्या है। एक होता है प्राउड, जैसे कि हमने शुरू में देखा, ये वर्स शुरू में भी प्राउड यूज किया कि डू नॉट बी प्राउड। इस वर्स में 2 दफा जोर दिया गया है प्राइड पे, इतनी की खुदावन नफरत करता है प्राइड। स्पिरिचुअल प्राइड एज वेल एज वर्ल्डली प्राइड, दोनों प्राइड बहुत बुरी होती है। दोनों दो दफा इसको मेंशन किया। और कंसीटेड का एक्चुअल मीनिंग है excessively proud of oneself. I actually looked into the dictionary कि इसका एक्चुअल अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो what does it mean, क्योंकि कई बार मुझे समझ में आ जाती है लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर। मैं एक टीचर की बेटी हूं लेकिन मुझे टीचिंग नहीं आती। तो आई एम अ प्रीचर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? प्रीचर shows what to do. I am walking, walk with me. I'm trying to do what Jesus did, do like that. So टीचर कौन है? जो पुलपिट पे खड़ा होता है, जो क्लासरूम के सामने खड़ा होता है और वो आपको पढ़ाता है और चला जाता है। He is a teacher. He preaches or not, that depends कि जब वो पुलपिट से नीचे उतरता है तो he could be preaching or he could not be preaching. But कलाम में लिखा है go and preach the gospel. It doesn't say go and teach the gospel. So we, each one of us are supposed to preach it. और वो हम सेमिनरी करके नहीं प्रीच कर सकते। सेमिनरी करके हम सिर्फ टीच कर सकते हैं। प्रीच हमें सबको करना है, और प्रीच हम एक्शन से करते हैं, अच्छे कामों से करते हैं। प्राइड हमारे दिल में ना हो, हम छोटा होना सीखे, हम छोटा होना जाने, उससे हम सीखते हैं। तो अगर किसी के पास उर्दू की बाइबल है तो उर्दू में पढ़े और मुझे बताए कि क्या वर्ड यूज किया गया है कि इस वर्स में रोमियो के नाम जो लिखी गई 2 दफा मेंशन किया है। क्योंकि रोम, क्यों? रोम इज फुल ऑफ प्राइड। इवन टुडे there's pride. और उसकी मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगी बिकॉज द लेटर इटसेल्फ हैज मिस्ट्रीज इन इट। लेकिन इतना प्राइड है कि वहीं से बहुत सी जो है वो गलत सोबतें स्टार्ट होती हैं। और सबसे बड़ी सोबत क्या है कि पहले 4 हुक्म ही नहीं माने जा रहे, और कहने को वो क्रिश्चियनिटी वहां से शुरू होती है, कैथोलिसिज्म वहां से शुरू होता है। तो whoever is now guided in the Holy Spirit to declare, tell हवाला Satan. बताएं बेटे, हवाला बताएं। अंकल रोमन्स है, रोमियो की किताब, उसका 12 बाप और उसकी 16वीं आयत। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। 12 बाब 16 है। जी जी। जी, यहाँ लिखा है, आपस में यक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जो हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के इवज किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। बस, थैंक यू, आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन आमीन। तो जो लफ्ज यूज किया गया है उसमें कंसीटेड में, अंकल एक बार पहली वाली से वर्ड्स पढ़ेंगे फिर से जरा उर्दू में। होल्ड करें एक मिनट। जी जी, क्योंकि आज उर्दू में ले रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ जरा लोग अच्छी तरह से समझें कि प्राइड जो है वो कितनी को हमारे लिए हार्मफुल है, कितनी हार्मफुल है। स्पिरिचुअल प्राइड एज वेल एज दुनियावी प्राइड। क्या वाला था? 12 बाब 16वीं 16 आयत। जी जी, 16वीं आयत। जी बच्चे, एक मिनट चुप करना। अच्छा ठीक है, डिप करना इधर। आपस में यक दिल रहो, यक दिल, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, दैट्स प्राइड। बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जो हो,
छोटा होना, अपने आप को अक्लमंद ना समझो। अक्लमंद, बस ठीक है अंकल, थैंक यू। आमीन आमीन। ये जो लफ्ज जैसे डू नॉट बी कंसीटेड इंग्लिश में लिखा है, और अपने आप को अक्लमंद ना समझो। अक्लमंद क्या मांगी थी सुलेमान बादशाह ने? अकल, विजडम। विजडम, with wisdom comes pride. With wisdom comes pride. I know everything. I know so much more than you do. Wisdom मांगे, लेकिन उसके साथ साथ उसको जाने। Understanding is so much important. Understanding is so much important. अगर मैं टॉप करूं एमबीबीएस में और मुझे ग्रेड्स ऐसे आए कि पिछले सालों में किसी के ग्रेड्स नहीं आए, तो मैंने अपनी अकल से, अपने विजडम से बहुत अच्छे नंबर हासिल कर लिए। और फिर अगर मेरे पास मरीज आए और मैं उसको उसकी प्रॉब्लम ना सुनूं, उसको टाइम ना दूं, और उसको बोलूं बीबी जल्दी जल्दी बोलो, मैंने दूसरा मरीज भी देखना है। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़े वक्त में ढेर सारे मरीज देखने हैं ताकि मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं, मेरा ज्यादा स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाए। तो I have lost the mark with so much wisdom, with so much knowledge. Now I have gained pride and I have lost the mark. And the mark lost is being humble. Humble यानी कि फिरौतनी में आप क्या करते हैं? आप किसी की सुनते हैं। आप किसी की सुनते हैं। इस वक्त हम 5 लोग हैं, 2 मेरे से बड़े हैं, 2 छोटे हैं, और मैं अपने आप को बहुत इस वक्त प्रिविलेज समझ रही हूं कि 2 बड़े लोग मेरी सुन रहे हैं, 2 छोटे लोग मेरी सुन रहे हैं। और खुदावंद से मैं ये रोज दुआ करती हूँ कि खुदावंद मेरी जो मुझ में जो प्राइड थी वो कभी ना एंटर होने पाए, कभी ना एंटर होने पाए। क्योंकि अगर मैं अपने आप को इस वक्त स्पिरिचुअल प्राइड में रह के दूसरों को समझूं कि वो तो अब नहीं जानते जो मैं जानती हूँ, वो तो नहीं देखते जो मैं देखती हूँ, then what will happen? Holy Spirit will not work. Holy Spirit does not work where there is pride. Satan works where there is pride. That's his trait. That's his trait. Satan works where there is pride. So make sure we are humble. We are humble. तो अगर और कोई कन्फेस कर सकेगा, आई डोंट नो, भाई का कल प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे उन्होंने बाद में बताया कि उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, डिस्ट्रप्शन थी। आई डोंट नो आज भी डिस्ट्रप्शन है या नहीं है, बट डिक्लेयर करें, अदरवाइज आई विल क्लोज। And tomorrow we will have Sister Bushra with us to share the word, because Wednesday I've requested her, as I'm guided, that I am talking, you are listening. Praise God for that. What is happening? Our faith is increasing. But tomorrow I will listen to her, because it's not कि रूह सिर्फ मुझसे बात करता है, कि पाक रूह मुझसे सिर्फ बात करता है। पाक रूह हम सबसे बात करता है, बात करना चाहता है। क्या हम सुनना चाहते हैं? क्या हम सुनना चाहते हैं? हम पे डिपेंड करता है कि हम सुनना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि हम कई दफा किसी की प्रेजेंस में भी बैठ के हम वहां नहीं होते, क्योंकि हम अपनी दुनिया में होते हैं। हम सुनना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते। और अगर हम समझते नहीं, अगर हम सुनते नहीं, तो हम समझते नहीं। और अगर हम समझते नहीं, तो फिर हम यकदिल कैसे हो सकते हैं? कलाम में आप पूरी कलाम पढ़ें, मैंने एक दफा जिंदगी में पूरी कलाम कवर टू कवर पढ़ी है, एंड इट टुक मी 3 years में मैंने पूरा कलाम पढ़ा। उसके बाद मैंने कभी जेनेसिस से रेवलेशन पूरा नहीं पढ़ा, बट आई कीप रिपीटिंग हियर एंड देयर। लेकिन जैसे कि एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है कि मैंने जेनेसिस की पहली वर्स से शुरू करना है और आखिर तक पढ़ना है, वो मैंने 3 साल लगाए।
और वो मैंने एक ही दफा पढ़ा। कई लोगों ने, बिकॉज आई एम अ स्लो रीडर, आई कैन नॉट रीड फास्ट, अगर मैं बहुत जल्दी पढ़ूं तो मुझे समझ ही नहीं आती। तो कई लोग बहुत दफा पढ़ पाते हैं, उनकी तेज स्पीड होती है, 10-10 12-12 दफा कलाम पढ़ लेते हैं। लेकिन कितनी दफा कलाम पढ़ते हैं, दैट डजंट रियली मैटर। गॉड इज नॉट काउंटिंग, ओ इसने 12 दफा पढ़ा, कम ऑन, यू आर इन द किंगडम ऑफ हेवन। इसने 16 दफा पढ़ा, ओ इसको आगे वाली सीट मिलनी चाहिए। नो, इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज अबाउट द फेथ। इट इज अबाउट द फेथ, एंड फेथ इज टेस्टेड। फेथ इज टेस्टेड। और हम सबको एक मेजर दिया गया है, सबको एक मेजर दिया है, किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को इतना। और हम क्रिएशन होने के नाते अपने पॉटर से पूछ नहीं सकते उसको ज्यादा दिया, मुझे कम क्यों दिया। क्योंकि जिसको ज्यादा दिया है हो सकता है वो उसको मिस यूज करे और फिर यू लूज कर दे, और जिसको कम दिया है वो इतना ज्यादा अच्छा उसको यूज करे कि वो आगे हो जाए, आगे पहुंच जाए। सो इससे मुझे वही वर्स याद आती है कि कलाम में लिखा है अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे। सो विल क्लोज विद दैट। आई डोंट नो आप लोग किसी को आवाज नहीं आ रही, या यू नॉट इन अ सिचुएशन टू डिक्लेयर, बट जब भी आपके पास टाइम हो, आपके पास सिचुएशन हो कि आप डिक्लेयर कर सके, ऊंची आवाज में बोलें। इस वर्स में 2 दफा प्राइड का जिक्र किया गया है कि हमें प्राउड नहीं होना और यकदिल होना है। और पूरे कलाम में एक वर्स आप मुझे दिखा दें जहां पे लिखा है कि एक दिमाग होना है। एक दिमाग नहीं होना, यक दिल होना है। और दिमाग अगर के लिए यूज किया गया है तो क्या लिखा गया है? हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। व्हाट इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट? द माइंड ऑफ क्राइस्ट इज आई डिक्रीज, आई डिक्रीज। मैं अपने आप को तकलीफ दे दूं लेकिन मेरा बाप ऊंचा हो जाए। He was under authority in this body to show us that you have to be obedient under that umbrella. इसलिए मैं बार बार कहती हूँ अथॉरिटीज के ताबे रहें, वाइफ हस्बैंड के ताबे रहे, चाहे वो सही है चाहे गलत है, हस्बैंड, दैट इज रिगार्डलेस। I will never ever tell anybody who's in a marital who's married and who has marital problems to leave, divorce कर दें, छोड़ दें। I will never say that, because that is going against the word of God, and I cannot go against the word of God. और अथॉरिटी बच्चे माँ बाप के ताबे रहे, और प्राइमरीली माँ के ताबे रहे, बिकॉज दे स्पेंड मोर टाइम विद द मदर। नाउ माँ कैसे बच्चों को रेस कर रही है वो खुदावन पूछेगा। अगर हस्बैंड को नजर नहीं आता तो खुदावन जरूर पूछेगा। क्योंकि हमारे पास्टर उस दिन बता रहे थे कि वो किसी को जानते हैं, उनके बच्चे वो अच्छे पोजीशन के बंदे हैं, और उनके बच्चे भी अच्छी अच्छी पढ़ाई करके बहुत हाई फाई उस पर पहुंच गए हैं, लेकिन वो ना चर्च आते हैं, ना दुआ करते हैं, ना किसी से बात करना पसंद करते हैं। तो उनसे पूछा गया, उनको बोला गया कि आपके बच्चे दुआ नहीं करते, चर्च नहीं आते। तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ते तो सही है। सो पढ़ाई हमें इस दुनिया में एक बड़ा मकाम दे सकती है, लेकिन हम फिर हमारा मकाम वही है सबका, क्या? सो जाना, सो जाना, मर जाना, और उसके बाद क्या मकाम मिलेगा? That is the question. So we will close with the Lord's Prayer. और बुशरा, बल्कि अंकल, आप उस दिन आपको थोड़ा सा वो हो रहा था, मैं चाहूंगी कि आप दुआए रुबानी पढ़ें ताकि आपको बाय हार्ट याद हो जाए। अगर भूल गए हैं एज की वजह से, दैट्स ओके। हम रिमाइंड एक दूसरे को करा सकते हैं। हो सकता है कभी मैं कोई चीज भूल जाऊं, तो उसमें कोई मुजायका नहीं, आप हमें लीड करें दुआए रुबानी में। जी मैं पढ़ूं जी? जी बिल्कुल। तो बोले मेरा नाम, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। सी, अमेजिंग अंकल। उस दिन थोड़ा सा बीच में भूल गए, और ये हमें बचपन से सिखाई जाती है, बट दैट्स ओके। आई ऑनर हिम बिकॉज ही इज ट्रूथफुल, और खुदावंद को सच्चाई पसंद है। मैं और भूल गया, हमें भूल और गया। हमें जो है एक दूसरे को नीचा नहीं देखना, ना नीचे करना है कि देखो जी भूल गए। सो व्हाट,
I might forget. मैं उस position में आ सकती हूँ. So never look down. So till tomorrow, be blessed, stay blessed, and spread blessings all around. And Bushra, I Amen. would request you to take to declare all the verses because वो रोजाना बीच में रह रहा है, लेकिन एक दफा सारी verses सिर्फ एक दफा declare कीजिएगा, and then we'll hit up, and I will not be talking tomorrow, hopefully, because if you join early तो फिर हम ऐसे ही start करेंगे from 1st November से जो हुई थी, और कल 13th November होएगी. तो 13 verses सिर्फ बोलनी है पावर के साथ, और पावर आपने अपनी आवाज से नहीं पैदा होती. लोग अपनी आवाज से पावर पैदा करते हैं, लेकिन पावर वो होती है जो हमारे अंदर है, और आपके अंदर पाखरू है. एंड आई नो व्हेन यू से इट देयर इज पावर. सो शालोम 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 टिल टुमारो. Peace unto you and peace unto everyone who's watching, because we serve the Prince of Peace and his name is Jesus, and he's coming. God bless you. God bless you.